आज क्या है? आज उत्तम आर्जव है। उत्तम आर्जव क्या है? ऋजुर्भावा इति आर्जवा। ऋजु भावों का होना आर्जव कहलाता है। योगस्य वक्रतः आर्जवा। योगों का वक्र न होना आर्जव है। योग क्या है? अर्थात मन, वचन और काय, इन तीनों का सरल होना योग कहलाता है। जैसे कि हम 10 लक्षण पूजा में पढ़ते हैं कि कपट छपाए छपैना, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जो मन में है वही वचनों से कहें, जो वचनों में है वही काय से कहें। इसी का नाम है आर्जव, अर्थात सरल भावों का होना, सहज भावों का होना, निश्चल भावों का होना, बालकवत भावों का होना, वह आर्जव कहलाता है। ये आत्मा की विशुद्धि, आत्मा का गुण है। इसमें सुख की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, सांसारिक एवं आत्मिक सुखों की प्राप्ति इस आर्जव धर्म में प्राप्त होती है। इसलिए आज का यह पर्व, आज का यह धर्म हमें कहने आया है कि चलिए, यदि दुखों को दूर करना है, अशांति को दूर करना है, तो चलिए हमें अपने इस आर्जव धर्म को जीवन में अवतरित करना है। ये आत्मा का गुण है। इस आत्मा के गुणों को कौन विकृत करता है, इसका शत्रु क्या है, इसका विरोधी कौन है? तो वह है माया। परसों हमने देखा था कि क्षमा से हमने क्रोध को समन किया था, मार्दों से हमने मान को समन किया था। आज हमें आर्जव से माया को समन करना है। पहले माया को समझना है, माया क्या चीज़ है या माया किसे कहते हैं, माया से क्या क्या हानियां हैं, माया कितने प्रकार की है। ये सारे प्रश्न आप सभी के हृदय में उठ रहे होंगे। इन सभी का समाधान माया छल कहो, कपट कहो, ठग विद्या कहो, प्रदर्शन कहो, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ, एक टेढ़ेपन का नाम, कुटिल भावों का नाम, कठोर भावों का नाम माया है। ये माया कितने प्रकार की होती है? ये माया अनंत प्रकार की होती है। मुख्य रूप से आचार्यों ने गोमटसार जीव कांड में 4 प्रकार की माया बतलाई है। एक माया अनंतानुबंधी, बांस की जड़ के समान। कभी आपने बांस की जड़ को देखा होगा, कितनी घुमावदार होती है। वो बांस की जड़ के समान माया है। इस अनंतानुबंधी माया में यदि आयु कर्म का बंध होता तो नरक आयु का बंध होता है। दूसरी माया है अप्रत्याख्यान, जिसका उदय 6 महीने तक चलता है, वासना काल जिसका। ऐसी माया है, देखें, आपने देखे होंगे मेढ़ के जो सींग हैं, हिरण के जो सींग होते हैं, वो कैसे घुमावदार सींग होते हैं। तो दूसरी माया है अप्रत्याख्यान माया, मेढ़े के सींग के समान। इसमें यदि आयु कर्म का बंध हो तो त्रियंच आयु का बंध होता है। तीसरी माया है प्रत्याख्यान माया, एक गोमूत्र के समान। जैसे गाय है, धारीदार रूप से टेढ़ा मेढ़ा करके लघु शंख करती है, एक गोमूत्र के समान। तीसरी माया ये 15 दिन रहती है, देशवृत्तियों के, इससे सकल संयम का घात होता है। यह मुनि नहीं बनने देती है। इसमें यदि कर्म का या आयु कर्म का उदय है तो मनुष्य आयु का बंध होता है।
चौथी माया है खुरपे के समान। ये संजुलन माया है, इसमें आयु बंद हो तो वह देव आयु का बंद करती है। ये मुनियों के लिए होती है, ये श्रेणी आरूढ़ नहीं होने देती है। चलिए, ये 4 प्रकार की माया करने से क्या फल की प्राप्ति है? कॉमन में माया त्रैक्योनस्य है। मायाचारी करने से व्यक्ति त्रियंच गति को प्राप्त होता है। तो आज हमें सबसे पहले इस माया को समझना है। माया, पैसे को भी माया कहते हैं, एक कसाय को भी माया कहते हैं और नारी को भी माया कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि माया को क्या कहते हैं? नर्तकनी। नर्तकनी का मतलब है जो नचाए, घुमाए, नाच करने वाली, नटनी, उसको नर्तकी कहते हैं। अगर इसको ही बस उल्टा कर दें तो वह कीर्तन बन जाता है। तो आज हमें भी इस माया का, जिस माया से हम संसार में चक्कर लगा रहे, उस संसार से बचना चाहते तो आज समझना है इस माया को। यदि 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना है, सांप जैसा जहरीला, वह व्यक्ति भी, वह जंतु वह रोडों पर जब चलता है, बाहर जब चलता है तो वह टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में घुसता है तो सीधा घुसता है। तो आज आप भी यदि अपनी आत्मा को पवित्र पावन करना चाहते हैं तो जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ होती है वे चूल्हे में अर्थात आग के काम आते हैं। सीधे सपाट में फर्नीचर बनता है। आज आपको भी यदि फर्नीचर की जैसी अपनी कीमत बनाना है तो आप जितने टेढ़े रहेंगे, जितने आप कपटी रहेंगे, जितने प्रदर्शन में रहेंगे, जितने आप बाहर को दिखाने में रहेंगे, उतने ही आप समझ लेना कि उतने ही आप अपनी आत्मा से दूर होते जा रहे। तो आज ये मायाचारी कैसे आपके जीवन से निकलना है, तो पहले इस मायाचारी को अच्छे से समझे, क्योंकि आज पल पल में बच्चा संसार में एक चुटकुला में आपको बतला रही हूँ कि एक बार आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई। क्या? आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई। आलू के मित्रों ने पूछा आलू से, मित्र कैसा है दुल्हन का मुखड़ा? तो आलू ने कहा, मित्र क्या पूछते हो, रात भर हो गई घूंघट खोलते खोलते मुखड़ा तो निकला नहीं। शायद ये आलू कौन है? ये आपकी आत्मा है। और आज 24 घंटे तो देखा जाए तो एक एक पल में आप प्रदर्शन में जी रहे। यदि कपड़े पहन रहे तो दिखाने के लिए, खाना खा रहे तो दिखाने के लिए, मकान आदि बनवा रहे तो सब दिखाने के लिए। ये तुम्हें सुख नहीं दुख का कारण बना रही है। आज चारों तरफ देखें, शादी विवाह आदि हो रही तो ये सब दिखाने के लिए हो रहे। यही मायाचारी हैं। आप इस माया को समझ नहीं पा रहे, ये तुम्हें अंदर से ही डस रही है। कहते इस माया से अच्छे रिश्ते भी बर्बाद हो गए। जिन्हें पुण्य समझा था वे पाप निकले, जिन्हें पुण्य समझा था वे पाप निकले, जिन्हें वरदान समझा था वे अभिश्राप निकले, जिन्हें मित्र समझकर गले लगाया करते थे वे आस्तीन में छिपे सांप निकले, वे आस्तीन में छिपे सांप निकले। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अब तो रिश्ते भी ज़रूरत के लिए होते हैं। आप देखिए जगह जगह पर अगर स्थितियां चल रही तो ये मात्र आपने कभी देखा होगा कि जितने भी रिश्ते चल रहे सब में दिखावटीपना, सब में मायाचारी चल रही है। तो आज इस माया को छोड़ने के लिए एक छोटे से दृष्टांत से समझे गन्ना और जलेबी। तो गन्ना की जो मिठास है, गन्ने की जो मिठास है वह अंदर से है और जलेबी की जो मिठास है वह ऊपर से है। ऊपर की जो मिठास है वह जलेबी की तरह गोल गोल है, गन्ने की जो मिठास है वह कैसी है? सीधी है। तो आज आपको भी अपने अंदर मिठास लाना है तो ये प्रदर्शन छोड़िए, आत्मदर्शन में आइए। जो आज प्रशंसा के चक्कर में मरे हैं, प्रशंसा के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में हम सारी
चीज़ें बर्बाद करते जा रहे। तो आज मैं कहूँगी ऐसे मायाचारी से, ऐसे प्रदर्शन से दूर रहें, प्रशंसा या वाह से दूर रहने के लिए आज का धर्म आप सभी को बताने आया है। क्योंकि आज हम पत्ता गोभी की तरह अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं। माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार, जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। तो आज अपनी जय जयकार करने के लिए सबसे पहले इस माया से पुण्य छोड़ें, क्योंकि ये माया कुशल क्षेम करने के लिए बंध्या है, कुशल क्षेम करने के लिए बंध्या है। सत्य रूपी सूर्य को अस्त करने के लिए संध्या है। कुगति रूपी स्त्री का स्वागत करने के लिए माला है। मोह रूपी हाथी की शाला है। प्रसंभाव रूपी कमल को नष्ट करने के लिए हिम्मत है। अपयश की राजधानी है और सैकड़ों दुख लाने के लिए यह माया दुल्हन है। इसे दूर से ही छोड़ दीजिए, इसे दूर से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आज ये मायाचारी के कारण ही हम सभी क्या है दुख प्राप्त कर रहे। तो इस माया को छोड़कर और आर्जव धर्म को प्राप्त करें। सीधे भोले के भगवान होते हैं, तो जितने सीधे रहोगे उतना ही फल प्राप्त होगा। तो मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। मन वचन और काया तीनों को एक करिए। बस यही आपके लिए सुख और हितकर है। जिंदगी आसान बनाने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन आकर के तो कपड़ों की तरह उलझ गए। तो आज अपने जीवन को आसान बनाने के लिए ये माया से मुख मोड़िए और उत्तम आर्जव धर्म को अपनाइए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।